नमस्ते बच्चों, मैं भावना मल्होत्रा आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल से कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 6 जेब खर्च के बारे में चर्चा करेंगे। जेब खर्च यानी पॉकेट मनी, जो अपने बच्चों को अपने अभिभावकों के द्वारा जो निजी खर्चों के लिए दी जाती है वो होती है जेब खर्च, ताकि बच्चे अपने खुद का खर्च खुद निकाल सकते हैं। जैसे उनको कुछ चीज़ खरीदनी होती है तो उनके पेरेंट्स उनको जो जेब खर्च देते हैं उस जेब खर्चे से वो अपना खर्चा कर सकते हैं। लेकिन जेब खर्च एक छोटी सी धनराशि होती है और हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट भी है, क्योंकि जेब खर्च को अगर हम बचत के रूप में नहीं रखेंगे, अगर हम सेविंग नहीं करेंगे तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि जेब खर्च के नाम से ही पता चलता है कि जब कोई आपदा आ जाए, संकट आ जाए या कोई हमें चीज़ लानी हो तो हमें इधर उधर देखना नहीं पड़ता और किसी से भी उधार लेनी भी नहीं पड़ती है। तो उस समय ये हमारी सेविंग जेब खर्च वाले पैसे हमारे बहुत काम आते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चलता है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यही सीखने को मिलेगा कि बचत करनी बहुत ज़रूरी है। तो एक छोटा सा बच्चा है, वो किस प्रकार से बचत करके अपनी माँ की मदद करता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ करके देखेंगे। तो हमारे पाठ का नाम है जेब खर्च। ये एक चीनी लोक कथा है। जेब खर्च के पैसे। जेब खर्च के कुछ बच्चे रोज़ाना पेरेंट्स उनको देते हैं खर्ची, मतलब जेब खर्च के लिए, तो वो उन पैसों को डेली के डेली चिप्स, कुरकुरे, समोसे, कचौड़ी इनमें लगा देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जेब खर्च के पैसों को संभाल के भी रहते हैं, या उनका कुछ टारगेट या उनका लक्ष्य निर्धारित होता है कि इन पैसों को मैं कलेक्ट कर कर कुछ बड़ी चीज़ खरीदूंगा या कुछ अच्छी चीज़ खरीदूंगा। तो वो जेब खर्च के पैसों को बचा करके रखते हैं। लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन बच्चों, हमारी जेब खर्च का वास्तव में अर्थ यही है कि हमें जहाँ ज़रूरत हो वहीं पैसा खर्च करना चाहिए, और साथ में जेब खर्च से बचपन से ही हमें धन को संचय करने की हमारे अंदर आदत विकसित होती है, और धन का सही तरीके से सदुपयोग करने में भी ये हमारी बहुत मदद करती है। तो जेब खर्च क्या है? जेब खर्च एक ऐसी राशि है जो माता पिता द्वारा अपने बच्चों की निजी खर्चों के लिए दिया जाता है। निजी यानी खुद के खर्चों के लिए, अपने खर्चों के लिए। बच्चे इसे अपनी मर्जी से खर्च करते हैं। बच्चे बचपन से ही धन की समझ विकसित कर पाते हैं। स्वयं के खुद के धन की अनुभूति उनके अंदर जागरूकता लाती है। यदि बच्चे समझदार हुए तो पैसों का दुरुपयोग ना करके सदुपयोग ही करेंगे। अगर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनको धन की वैल्यू, उनकी कीमत समझा दी जाती है कि ये बहुत मुश्किलों से, बहुत मेहनत करने से कमाया जाता है। धन कमाना कोई आसान काम नहीं है, और धन कमाने के बाद उसको संचय करना भी बहुत मुश्किल काम है, और उसका सही तरीके से सदुपयोग भी बहुत मुश्किल से समझ में आता है। तो ये जेब खर्च के माध्यम से छोटी छोटी राशि हम बच्चों को देकर उनको धन का सदुपयोग, बचत करना, और उनको का हिसाब किताब बताना, उनकी समझदारी का विकास करना, कैसे धन का सही सदुपयोग कहाँ करना है और कैसे करना है, ये सब हम उनको जेब खर्च के दे करके उसके माध्यम से बच्चों को समझा सकते हैं। तो ये देखो बेटा, इस पार्ट में मई नाम का एक बच्चा है। ये बीच में कौन है? मई। मई नाम का बच्चा है, ये उसकी माँ है। ये अपनी माँ को पैसे दे रहा है। किस बात के पैसे दे रहा है? जेब खर्च। माँ अपने बेटे को जेब खर्च के लिए पैसे दे रही है। और ये अपनी माँ अपने बेटे को रोज़ाना जब काम पे जाती है तो ये 5 पैसे देती है। और तो मई उस 5 पैसे को रोज़ कलेक्ट करता है और वह एक छेद में डाल देता है। फर्श पे गिरने के बाद वो एक छेद में डाल देता है और वह उन पैसों को कलेक्ट करता है। बाकी हम इस चैप्टर की रीडिंग के साथ सीखेंगे। 2 साल पहले ही नन्हे मई की माँ को ने एक कारखाने में काम पर जाना शुरू किया था। कारखाने का मतलब होता है फैक्ट्री। कारखाना मतलब फैक्ट्री। रोज सवेरे माँ जब काम पर जाने के लिए निकलती तो नन्हे मई को जेब खर्च के लिए 5 पैसे देती थी। जेब खर्च के लिए, जेब खर्च यानी पॉकेट मनी, बचत यानी जो वे पैसे जो खुद पर खर्च करने के लिए मिलते हैं
उसे हम जेब खर्च कहते हैं। और नन्हे को उसकी माँ कितने पैसे देती थी? 5 पैसे। पहली बार जब माँ ने उसे पैसे दिए तो वह मन ही मन सोचने लगा, क्योंकि जब हमें फर्स्ट टाइम जब जेब खर्च के लिए पैसे मिलते हैं तो हम सोचते हैं कि इस पैसों से, क्योंकि उस पहली बार जब हमें जेब खर्ची मिलती है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। तो हम इतने खुश हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि इन पैसों से मैं ये मिठाई खरीदूँ या कुछ और खरीदूँ, या अपने भाई या अपने फ्रेंड के लिए कोई गिफ्ट खरीदूँ। तो नन्हे ने भी, उस बच्चे ने भी यही सोचा कि मैं इन पैसों से मिठाई और गुब्बारे खरीदूँगा। फिर सोचा नहीं, इन्हें बेकार में खर्च नहीं करूँगा, क्योंकि ये कभी ना कभी आपातकालीन स्थिति में, संकट के समय, कठिनाई मुश्किलों के समय मेरे काम आ सकते हैं। क्योंकि उसने सोचा ये पैसे मेरी माँ बड़ी मेहनत यानी परिश्रम से कमाती है, बहुत मुश्किल से कारखानों में कई घंटे फैक्ट्री में काम करने के बाद ये पैसे उसकी माँ को मिलते हैं। मैं इन्हें बचा कर ही रखूँगा और खूब पैसे इकट्ठे होने पर अपनी माँ के लिए कपड़े लाऊंगा। माँ बहुत खुश होगी, लेकिन इन पैसों को किस जगह पर जमा करना ठीक होगा? तभी अचानक उसके हाथ से पैसे गिर जाते हैं और फर्श के एक छेद में जा घुसे, यानी फर्श में एक खड्डा सा हो जाता है, उस होल में वो पैसे गिर जाते हैं। मई ने छेद में अंगुली डालकर पैसे निकालने की कोशिश यानी प्रयास की, ट्राई किया, पर पैसे नहीं निकलते। छेद बहुत छोटा जो था। मई के दिमाग में एक बात आई, अरे ये पैसे तो जमा हो रहे हैं, ये पैसे क्या हो रहे हैं? जमा हो रहे हैं। लेकिन अब इस चैप्टर में जो भी कठिन शब्द आए हैं हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट था वर्ड कारखाना। कारखाना का मतलब होता है फैक्ट्री। जेब खर्च यानी पॉकेट मनी, जो अपने अभिभावक के द्वारा बच्चों को दी जाती है। मेहनत, परिश्रम, मेहनत करना, परिश्रम करना। मिठाई, मिठाई जो स्वीट्स जो दुकानों पे खाने के लिए मीठी मिलती है। गुब्बारे, बैलून। इकट्ठे यानी संग्रह करना। गुब्बारे, फर्श, जमीन, कोशिश, प्रयास। दिमाग यानी दिमाग, माइंड। दिमाग का मतलब यहाँ माइंड है। तो ये 10 शब्द कठिन शब्द है, इनका आपको उच्चारण भी करना और साथ में लिख लिख के प्रैक्टिस भी करनी है। अब इन शब्दार्थों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कारखाना यानी फैक्ट्री। मेहनत, परिश्रम, मेहनत, परिश्रम। जेब खर्च, वे पैसे जो खुद पर खर्च करने के लिए मिलते हैं। कोशिश, प्रयास, इकट्ठे, बहुत सारे। धन्यवाद बच्चों। अरे मैं बोलती जा रही हूँ, ये इसलिए ऑन ही नहीं हुआ क्या? कहाँ गया वो? और